फिनलैंड, जो अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता, अभिनव भावना और जीवन की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, उत्तरी यूरोप में स्थित एक आकर्षक नॉर्डिक देश है। यह स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ सीमा साझा करता है और बाल्टिक सागर के साथ एक लंबी तटरेखा समेटे हुए है। लगभग 5.5 मिलियन लोगों की आबादी के साथ फिनलैंड की एक अनूठी संस्कृति है जो इसके भूगोल, जलवायु और इतिहास से आकार लेती है। फिनलैंड की सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक इसका आश्चर्यजनक परिदृश्य है, जो हजारों झीलों, हरे भरे जंगलों और लुढ़कती पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वास्तव में फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के रूप में जाना जाता है, हालांकि वास्तविक संख्या 187,000 से अधिक है। पिछले हिमयुग के दौरान हिमनद गतिविधि द्वारा बनाई गई ये झीलें देश के शांत और मनोरम दृश्यों में योगदान करती हैं। पानी के कुछ सबसे प्रसिद्ध निकायों में फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा और पैजेन झील शामिल है। फिनलैंड का 70% से अधिक भाग जंगलों से ढका हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक वनाच्छादित देशों में से एक बनाता है। विशाल वुडलैंड्स मुख्य रूप से पाइन, स्प्रूस और बर्च के पेड़ों से बने हैं। ये जंगल एल, लिंक्स, भूरे भालू और वुल्वरिन सहित कई तरह के वन्य जीवों का घर है। प्रकृति के शौकीन और हाइकर्स फिनलैंड के राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नुक्सियो और कोली में आते हैं ताकि वे अपने आप को इसके प्राकृतिक वैभव में डुबो सकें और ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों का अनुभव कर सकें। देश का सबसे उत्तरी भाग, जिसे फिनिश लैपलैंड के नाम से जाना जाता है, अपने आर्कटिक परिदृश्य और रहस्यमय उत्तरी रोशनी या ऑरोरा बोरेलिस के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र ठंड के महीनों के दौरान एक विंटर वंडरलैंड बन जाता है, जो पर्यटकों को हस्की स्लेजिंग, स्नोमोबिलिंग और रेनडियर स्लेज राइड का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। लैपलैंड को सांता क्लॉज का आधिकारिक घर होने के लिए भी जाना जाता है, जो इसे क्रिसमस के मौसम के दौरान एक जादुई गंतव्य बनाता है। फिनिश संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें परंपराएं और दैनिक जीवन अक्सर बाहरी दुनिया के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। फिनिश संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित पहलुओं में से एक सौना है। सौना फिनिश जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि फिनलैंड में कारों की तुलना में ज्यादा सौना है। आकार की परवाह किए बिना लगभग हर घर में अपना सौना होता है और सार्वजनिक सौना भी सामाजिक मेलजोल और आराम के लिए लोकप्रिय सभा स्थल है। सौना अनुष्ठान में आमतौर पर शरीर को गर्म कमरे में गर्म करना और फिर बर्फीली झील में डुबकी लगाकर या बर्फ में लोटकर ठंडा करना शामिल होता है। ऐसा माना जाता है कि इस अभ्यास से स्वास्थ्य लाभ होता है और यह सेहत को बढ़ावा देता है। फिनिश लोग अपने शांत, आरक्षित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बार संपर्क स्थापित हो जाने पर वे गर्मजोशी से भरे, ईमानदार और स्वागत करने वाले भी होते हैं। सिसु की अवधारणा एक अनूठा फिनिश शब्द है जिसमें लचीलापन, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता शामिल है, जिसे अक्सर एक परिभाषित राष्ट्रीय विशेषता माना जाता है। यह फिनिश लोगों की अटूट शक्ति और धैर्य के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है। शिक्षा फिनिश समाज की आधारशिला है और इसे अक्सर देश के उच्च जीवन स्तर के कारणों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को इसके अभिनव और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के लिए दुनिया भर में अत्यधिक माना जाता है, जो रटने की बजाय आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह प्रणाली सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है और वैश्विक शिक्षा तुलनाओं में लगातार उच्च रैंकिंग प्राप्त करती है। हेलसिंकी की राजधानी शहर एक जीवंत और गतिशील केंद्र है, जो ऐतिहासिक आकर्षण को आधुनिक वास्तुकला और डिजाइन के साथ जोड़ता है। फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित हेलसिंकी अपने अत्याधुनिक डिजाइन दृश्य के लिए जाना जाता है और इसे 2012 में विश्व डिजाइन राजधानी नामित किया गया था। शहर में कई आकर्षण हैं, जिनमें नियोक्लासिकल हेलसिंकी कैथेड्रल, समकालीन उदी सेंट्रल लाइब्रेरी और हलचल भरा मार्केट स्क्वायर शामिल है, जहां आगंतुक स्थानीय खाद्य पदार्थों और हस्तनिर्मित शिल्प का नमूना ले सकते हैं। अन्य उल्लेखनीय फिनिश शहरों में तुर्कू, देश का सबसे पुराना शहर और पूर्व राजधानी शामिल है, जो अपने मध्ययुगीन महल और जीवंत रिवरफ्रंट के लिए प्रसिद्ध है, और टैम्पेरे, जो अपने औद्योगिक इतिहास और मजबूत
अद्भुत सांस्कृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है। उत्तरी फिनलैंड में स्थित ओलू शहर अपने हाई टेक उद्योग और प्रकृति से निकटता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है। फिनलैंड स्थिरता और नवाचार में भी अग्रणी है, जहां अक्षय ऊर्जा, कुशल सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण के अनुकूल शहरी नियोजन पर जोर दिया जाता है। हेलसिंकी और एस्पू जैसे शहरों ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपनाए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए फिनलैंड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिनलैंड की जलवायु पूरे वर्ष में काफी भिन्न होती है, जो अलग अलग मौसम प्रदान करती है, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने अनूठे अनुभव लेकर आता है। फिनलैंड में गर्मियों की विशेषता मध्यरात्रि सूर्य की घटना है, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में, जहां कई हफ्तों तक सूरज नहीं डूबता। इससे लंबे चमकीले दिन बनते हैं, जो लंबी पैदल यात्रा, साइकिल चलाना और नौका विहार जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम सही होते हैं। गर्मियों के त्योहार और खुले आसमान के बाजार भी आम हैं, जो स्थानीय संस्कृति और भोजन का स्वाद प्रदान करते हैं। दूसरी ओर सर्दी फिनलैंड को बर्फ से ढके स्वर्ग में बदल देती है। लोकप्रिय सर्दियों की गतिविधियों में स्कीइंग, आइस स्केटिंग, आइस फिशिंग और स्नोबोर्डिंग शामिल हैं। लैपलैंड में लंबी सर्दियों की रातें उत्तरी रोशनी को देखने के लिए आदर्श होती हैं, जो आकाश को हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग के घूमते रंगों से रंग देती हैं। फिनिश व्यंजन सादगी और ताजी स्थानीय सामग्री पर आधारित है। पारंपरिक व्यंजनों में अक्सर मछली जैसे सैल्मन और हेरिंग, साथ ही आलू, जामुन और मशरूम शामिल होते हैं। फिनिश का एक प्रिय व्यंजन है करजालान पिराका, चावल के दलिया से भरा करेलियन पेस्ट्री, जिसे आमतौर पर अंडे के मक्खन के साथ खाया जाता है। अन्य पसंदीदा व्यंजनों में लोही पेस्टी और पोरोन कारिस्टिस शामिल हैं, जो देश की उत्तरी विरासत को दर्शाते हैं। मिठाई और मिठाइयाँ भी फिनिश खाद्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिसमें कोरवापुस्ती और साल्मियाक्की जैसे व्यंजन स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। गर्मियों के दौरान ब्लूबेरी और क्लाउडबेरी जैसे ताजे जामुन चुने जाते हैं और विभिन्न मिठाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं या ताज़ा खाए जाते हैं। फिनिश लोग साल भर कई तरह के त्योहार मनाते हैं, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। जोहानस या मिडसमर गर्मियों की शुरुआत को चिन्हित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और उत्सुकता से प्रतीक्षित छुट्टियों में से एक है। उत्सव में अक्सर अलाव, संगीत, नृत्य और झील के किनारे कॉटेज में समय बिताना शामिल होता है। इसके विपरीत फिनलैंड में क्रिसमस को आरामदायक समारोहों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों और लैपलैंड में सांता क्लॉज की जादुई उपस्थिति के साथ मनाया जाता है। अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रमों में हेलसिंकी महोत्सव शामिल है, जिसमें संगीत, नृत्य और दृश्य कलाओं के प्रदर्शन शामिल हैं, और वाप्पू मई दिवस का फिनिश संस्करण है, जिसे परेड, पिकनिक और पार्टियों के साथ मनाया जाता है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता को नवाचार के साथ, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक जीवन शैली के साथ और लचीलेपन को गर्मजोशी के साथ जोड़ता है। चाहे वह जंगल की पुकार हो, जीवंत शहरों का आकर्षण हो या कल्याण और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले समाज की अपील हो, फिनलैंड उन सभी लोगों के लिए एक आकर्षक अनुभव प्रदान करता है जो इसे देखने आते हैं या इसे अपना घर कहते हैं।